हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में किसी जानवर का अचानक से आ जाना किसी बात की तरफ इशारा करना होता है। और साथ हूँ अगर ये जीव जंतु या जानवर आपके घर आते हैं तो साथ में लाते हैं बहुत सारी अच्छी और बुरी चीज़ें। बहुत से जानवरों का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन बहुत से जीव जंतु या जानवरों को बुरी नज़र से देखा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं चमगादड़ की। यदि आपके घर में अचानक से चमगादड़ आ जाए या नियमित रूप से आने लगे तो यह किसी बात की तरफ इशारा कर सकता है। आज की हमारी वीडियो इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि घर में चमगादड़ का आना किस बात की तरफ इशारा करता है, और साथ ही अगर चमगादड़ आपके गहार में लगातार आने लग जाए तो आपको कौन से उपाय करने होते हैं। उन्हें घर से निकलने के लिए हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखते हैं। इनमें से कुछ हमारे घरों में भी आ जाते हैं, लेकिन इन पक्षियों में कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनका घर में होना शुभ नहीं माना जाता। हिंदू शास्त्रों में पशु पक्षियों के शुभ अशुभ संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह पशु पक्षी हमें हमारे जीवन में होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं के प्रति आगाह करते हैं। इन्हीं में से एक पक्षी है चमगादड़ डीएच। प्राचीन काल से ही चमगादड़ का घर में दिखाई देना शुभ नहीं माना गया है। ऐसा माना गया है कि चमगादड़ का घर में दिखाई देना कई परेशानियों का संकेत है। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं छतरपुर निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि चमगादड़ घर में प्रवेश करे तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको आर्थिक समस्याएं हों। चमगादड़ का घर में प्रवेश करना धन की हानि या कर्ज में वृद्धि की ओर संकेत देता है, इसलिए घर में चमगादड़ का प्रवेश शुभ नहीं माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि घर में अचानक से चमगादड़ आ जाए तो इसका मतलब परिवार में किसी व्यक्ति को बीमारी हो सकती है। वहीं वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार भी चमगादड़ अपने साथ बैक्टीरिया से वायरस लेकर आता है, जिससे व्यक्ति को हेल्थ संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। यदि घर में चमगादड़ आना शुरू हो जाए तो यह परिवार में मौजूद किसी व्यक्ति की दुर्घटना या मृत्यु का संकेत हो सकती है। घर में चमगादड़ का आना कलह और क्लेश की तरफ इशारा करता है। दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव और झगड़ा भी हो सकता है। यदि आपके घर में अचानक से चमगादड़ आकर मर गई है तो इसका मतलब आपका कोई भी काम नकारात्मक ऊर्जा बनने नहीं दे रही है। घर में चमगादड़ के आने से धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही व्यक्ति को कर्ज का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह जब अपने घर में चमगादड़ को देखते हैं तो उसे मार देते हैं, लेकिन बता दें कि ऐसा करना आपके भविष्य के लिए बेहद ही बुरा हो सकता है। ऐसे में चमगादड़ को भगाने की कोशिश करें। घर पर कई तरह के कीट पतंगे देखने को मिलते हैं। खासकर सीलन वाली जगहों पर तरह तरह के कीट पतंगे पाए जाते हैं। कई कीड़ों में एक है कनखजूरा, जो कि आमतौर पर बारिश के मौसम में या फिर सीलन वाली जगह पर देखने को मिलते हैं। इसे सतपाल भी कहा जाता है। यह भूरे, काले या लाल रंगों का होता है और देखने में काफ़ी डरावना होता है। यही कारण है कि घर पर इस कीड़े को देखते ही लोग डर जाते हैं। लेकिन कभी कभी कनखजूरा का घर पर दिखना सौभाग्य का संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र में कनखजूरा के बारे में बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कनखजूरा को राहु का प्रतीक माना गया है। इससे घर पर सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही आ सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कीड़ा घर के किस अवस्था या फिर स्थान पर पाया गया है। जानते हैं घर के किस स्थान पर कनखजूरा का दिखना देता है सौभाग्य का संकेत। कनखजूरा यदि पूजा घर में दिखे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ये इस बात का संकेत है कि आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है और धन संबंधी जुड़े सभी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। घर पर कनखजूरा दिखे और वह पल भर में ही गायब हो जाए तो इसे भी बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। ये इस बात का संकेत है कि आपका कोई ज़रूरी काम बनने वाला है। ज्योतिष में कनखजूरा को राहु ग्रह का प्रतीक माना गया है। इसलिए यदि आपको कनखजूरा घर से बाहर की ओर जाता दिखे तो यह भी सौभाग्य का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि घर की सभी परेशानियों का अंत होने वाला है, क्योंकि घर से बाहर जाता हुआ कनखजूरा अपने साथ सभी परेशानियों को भी ले जाता है। घर पर मरा हुआ कनखजूरा दिखना भी शुभ होता है, लेकिन कभी भी कनखूजा को खुद नहीं मारना चाहिए। यदि घर पर पहले ही स्वाभाविक रूप से मरा हुआ कनखूजा दिखे तो ये शुभता का संकेत है। इसका अर्थ ये है कि आपके घर पर कोई बड़ी विपदा आने वाली थी जो कि टल गई है। कनखजूरा का घर पर दिखना भले ही सौभाग्य और शुभता का संकेत हो, लेकिन कभी कभी यह अशुभ भी होता है। अगर आपको घर के फर्श पर रेंगता हुआ कनखजूरा दिखे
या फिर रसोई घर, शौचालय, मुख्य द्वार और सीढ़ियों पर कनखजूरा रेंगता हुआ नजर आए तो यह बहुत ही खतरनाक होता है। साथ है आपको बता दें कि जितने भी जीव जंतु होते हैं सभी कोई ना कोई संकेत ज़रूर देता देता है। इसलिए भगवान से सभी को किसी न किसी देवता या देवी का वाहन या रूप बनाया है। तो ऐसे में कनखजूरे का घर में आना कई मायनों में अच्छा भी रहता है और बहुत बार ये खतरनाक भी साबित हो जाता है। और साथ ही जब ये जीव जंतु किसी खास मौक़ों पर आते हैं जैसे कि त्योहारों या नवरात्रों में तो इनके संकेत बदलते भी रहते हैं, क्योंकि इस समय भगवान की शक्ति ज़्यादा होती है और बहुत बार ये जीव जंतु मनोकामना पूर्ण भी कर देता है। तो दोस्तों, आपको भी ध्यान रखना है कि जब भी कनखजूरा आपके घर आता है तो आपको क्या सावधानी रखनी है और कैसे अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार बिल्ली मां लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी की सवारी है। बिल्ली को लेकर बहुत सारे अंधविश्वास हैं। कोई बिल्ली को शुभ मानता है तो कोई अशुभ मानता है। इसलिए हमने लोगों को बिल्लियों कई महत्वपूर्ण चीज़ों के रूप में जोड़ते हुए देखा है। बिल्ली को पितरों का रूप भी माना जाता है। ऐसे में बिल्ली का घर में आना व्यक्ति के जीवन में त्रिगुण श्राप, अलक्ष्मी, राहु और पितरों के तीव्र कोप का संकेत देता है। बिल्ली को काली शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र में बिल्लियों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्ली से जुड़े सभी संकेत अशुभ हों, क्योंकि कई ऐसे संकेत भी हैं जो बेहद शुभ होते हैं और घर में संपन्नता लाते हैं। बिल्ली के अशुभ संकेत, नारद पुराण के अनुसार बिल्ली के घर में बार बार आने को अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बिल्ली का घर में रखा दूध पी जाना या फिर उसमें मुंह डाल देना धन हानि का संकेत है। बिल्ली का घर में मल त्याग करना अनहोनी की संभावना को बढ़ाता है। किंतु इसके विपरीत दक्षिण की परंपराओं में बिल्ली को बुरी शक्तियों में व्यक्ति की रक्षा करने वाला बताया गया है। इसके प्रतीक के तौर पर कर्नाटक के मानदधिया जिले के लेले गांव में बिल्ली का एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ 1000 वर्षों से भी पहले से बिल्लियों की पूजा की जाती है। यहाँ बिल्ली को देवी पा का अवतार माना जाता है, त्रिगुण श्राप का संकेत है। बिल्ली का घर में आना धर्मशास्त्रों के अनुसार अलक्ष्मी देवी दरिद्रता का प्रतीक है एवं अलक्ष्मी देवी को राहु ग्रह के अधीन माना गया है। बिल्लियों को उनकी सवारी के रूप में माना जाता है। कुछ जानवरों को हिंदू देवी देवताओं की सवारी भी बताया जाता है। इन जानवरों से जुड़े कुछ अशुभ संकेत भी होते हैं। बिल्ली को त्रिगुण श्राप का संकेत भी माना जाता है। घर में किसी बिल्ली का आना आमतौर पर ऐसा कम ही होता है, मगर यदि आपके घर में एकदम सफ़ेद बिल्ली आती है तो इसे आप शुभ प्रतीक मान सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद बिल्ली अपने साथ शुभ समाचार भी लाती है। सफ़ेद बिल्ली के आगमन से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भी समाप्त हो जाती हैं। बिल्ली का रास्ता काटना। बिल्ली के रास्ता काटने को भी कई लोग अशुभ मानते हैं, मगर क्या आपको पता है कि जब बिल्ली बाई से दाईं ओर रास्ता काटती है तभी अशुभ होता है। अगर बिल्ली केवल रास्ते में नजर आ जाए या फिर किसी और दिशा से रास्ते को काटती है या फिर आपके पीछे से गुजर जाती है तो यह स्थितियां अशुभ नहीं होती हैं। काली बिल्ली का घर में आना शास्त्रों में काली बिल्ली को बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि काली बिल्ली काली शक्तियों का प्रतीक होती है। काली बिल्ली मार्ग काट जाए तो अपशगुन होता है। वही काली बिल्ली आपसे टकरा जाए या आप पर हमला करें तो यह व्यक्ति के जीवन पर संकट आने का प्रतीक होता है। घर में काली बिल्ली का होना भूत प्रेत के होने का संकेत भी माना गया है।